नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों आज हम करने वाले हैं सेक्शन सी, मैथ बेसिक का पेपर 2 का सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी के मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आपने देखे भी होंगे। आई होप आपको सब समझ में आया। आई ट्राइड माई बेस्ट कि उसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो बेसिकली 24 मार्क का होता है सेक्शन, ओके, जिसके अंदर 3 मार्क का आपका क्वेश्चन रहता है। दैट मीन्स कि आपको इसके अंदर 8 क्वेश्चंस जो हैं वो करने पड़ते हैं एंड बट ऑब्वियसली इसके अंदर इंटरनल ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए 35th नंबर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं इसके अंदर। ओके, लेट्स गिव द हेडिंग 35 नंबर क्वेश्चन। ओके, some observations are arranged in the ascending order as 7, 15, x minus 1, x plus 1, 24, 28. If the median of the data is 21, find the value of x. Okay, अब कहा गया कि आपको ऑलरेडी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं which are arranged in the ascending order. ascending order में arranged है, तो ठीक है एक बार हम लोग ऑब्जर्वेशंस लिख देते हैं। क्या है? 7, 15, x minus 1, x plus 1, 24 एंड 28। ओके, और आपको कहा गया है कि इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा इज़ 21। ओके, तो आपको मीडियन जो है वो दिया गया 21 और आपको अननोन वैल्यू जो x है वो फाइंड आउट करनी है। अब ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो 9th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो 9th के जो फॉर्मूलाज थे मीडियन के वो लगाने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो डेटा है ये अनग्रुप डेटा है। ओके, मतलब कि टेबल में नहीं है। देखो, टेबल वाले डेटा को हम लोग ग्रुप डेटा कहते हैं, ये बिना टेबल का जो डेटा है उसको हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। तो 9th में आपको मीडियन की जो फॉर्मूला होती थी वो n पे डिपेंड करती थी। तो जैसे कि पहले n चेक कर लेते हैं कितना है। n मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं कितने। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। n 6 है। 6 कैसा नंबर होता है? इवन नंबर होता है। ओके, तो अब 6 इवन नंबर है तो क्या करेंगे हम लोग? मीडियन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाएंगे n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओके। नाउ अब n की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 6th। सो 6th टर्म डिवाइड बाय 2, आई मीन 6 लिखना है अभी, प्लस 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 होल th डिवाइड बाय 2। ठीक है, इतना। m की जगह क्या लिख दें? 21। सो यहाँ पे आ गया 21। नाउ 21 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 प्लस 1 क्या हो गया? फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2। सॉरी। ना बेटा, हमें यहाँ पे 3 प्लस 4 7 मत कर देना। ये क्या है? ये थर्ड टर्म है। th मतलब टर्म। अब आपके पास जो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, तो आप इसमें टर्म देखो। थर्ड टर्म क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, ये हुआ आपका थर्ड टर्म। क्या है? x माइनस 1। तो थर्ड टर्म की जगह क्या लगा देंगे हम लोग? x माइनस 1। ठीक है, प्लस फिर क्या है? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सा हो गया? x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेती हूँ ताकि आपको दिखे। नाउ सो देयरफॉर 21 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2। सो देयरफॉर 21 इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, x प्लस x 2x डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 21। ठीक है, इन्होंने यही कहा ना, इन्होंने कहा ना कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अपन ने निकाल दिया। एक बार देख लो अच्छे से बच्चों। ऊपर ले लेती हूँ। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्या है? 36। क्या कह रहा है इसके अंदर बच्चों? देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। अब आपको ये पूरा डेटा दिया हुआ है जिसमें आपको रोज़ाना कितनी उनकी पगार होती है, ठीक है, वो दिया हुआ है, और उस वेजेस में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं वो आपको दिया हुआ है। चलिए, अभी डेटा तो खैर अपने को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो तो सिर्फ सम पे डिपेंड करेगा। निकालना क्या है वो देख लेते हैं। तो निकालने के लिए बोला गया फाइंड द मीन
ऑफ द डेली वेजेस, ठीक है। मीन निकालना है बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन्होंने आपको कोई मेथड बोला नहीं है। नाउ वी नो कि मीन के 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। याद आया ना, 3 होते हैं। तो इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मेरा काम है आपको सिखाना, तो मैं इसके लिए ये वाला सम तीनों मेथड से करके दिखाऊंगी, सो दैट जिस भी बच्चे को जो मेथड करना है तो उसको पता चल जाए कि कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेली वेजेस का। तो मैं यहाँ पे कॉलम बना देती हूँ पहले। ओके, नाउ स्केल नहीं है तो लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी। 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, okay, then 560 to 580 and 580 to 600. okay, नंबर ऑफ वर्कर्स दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी, ये F5 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्टली। तो कितना है 12, 14, 8, 6 और 10। क्लियर हुआ था बेटा? ओके, अब मीन निकालना है। अब मैं इस बुक को थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे देख लो ना। मीन के लिए सबसे पहला कॉलम जो हमें चाहिए होता है वो XI चाहिए होता है, पता है ना। अब XI क्या होता है? XI इज़ द अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है बेटा? 520, 520 प्लस क्या हुआ 500 डिवाइड बाय क्या करना है? 2 करना है। ओके, कितना हो जाएगा? अब देखो बेसिकली डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, कितने का गैप है? ये 500 है, 520 है, 510 का 10 नंबर नहीं है ना, तो वही तो तुम्हारा आंसर हो गया। दैट्स इट, ठीक है। अब जैसे 520 है प्लस 540 है, तो आंसर क्या आएगा? तुम खुद सोचो, 530 आ जाएगा। सो 530, ओके। सो अब आप इसमें देखो 40 है, 60 है, क्या नहीं है? 50 नहीं है, 550। अब ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तो देखो गैप कितना है, यहाँ पे गैप 2 का गैप है, ठीक है। तो 550 फिर क्या हो जाएगा? 570 फिर क्या हो जाएगा? 590। ओके, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है ना। XI आ गया, FI आ गया। मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ पहले डायरेक्ट मेथड से, है ना। तो जो फर्स्ट मेथड मेरा रहेगा यहाँ पर, दैट इज़ द डायरेक्ट मेथड। ओके, अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूला रहता है। तो पहले मेरे को सिग्मा मतलब प्लस, तो प्लस किसका करना है मुझे? FI और XI का, मतलब कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो ये वाला कॉलम है, दिख रहा है ना बच्चों? हाँ, तो ये वाला कॉलम है, तो पहले मैंने FI और XI को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर 510 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 12, क्या हो जाएगा? 6120। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? 530 मल्टीप्लाई कितना है? 14, कितना हो जाएगा? 7420। नाउ 550 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना हो जाएगा? 4400। ओके, 570 मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी 6 है नहीं, 570 हाँ मल्टीप्लाई बाय 6, कितना हो जाएगा? 3420। ओके, देन 590 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो जाएगा? 5900। ओके बच्चों, हो गया ना। चलिए, इनको प्लस करना है सबको, तो हम लिखेंगे सिग्मा FI XI इक्वल्स टू, ओके चलिए क्या क्या हो जाएगा? 6120 को प्लस किया है 7420 के साथ, ओके, फिर उसको प्लस किया 4400 के साथ, फिर 3420, फिर 5900, तो कितना आया हमारा? 27260। ठीक है बच्चों, ओके। सिग्मा FI प्लस कर लेते हैं हम लोग। ओके, क्या हो जाएगा? 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50। ठीक है, ओके। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI में लगाएंगे हम लोग 27260 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI में लगाएंगे हम लोग 50। सो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 27260 डिवाइडेड बाय 50। सो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे 545.2। ये हो गया आपका
ऊपर ले लूँ, ओके, ये हो गया आपका मीन। क्लियर हुआ बेटा? ये हुआ आपका डायरेक्ट मेथड के साथ, ठीक है। अब इसके अंदर बाकी सारे मेथड भी आते हैं, वो भी करेंगे, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट मतलब कि इसके सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। तो मैं पेज टर्न कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं नीचे की तरफ, ओके। अब अगेन सारे कॉलम बना लेते हैं हम लोग। अब देखो मैं ना कॉलम जो यहाँ पे जो डेली वेजेस है नहीं बना रही, ठीक है, सीधा मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो क्या ये तो अपन ने देख ही लिया, तो मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ यहाँ पर, ओके। चलिए, सो सेकंड मेथड कौन सा है? अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसके अंदर डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज लिख देती हूँ। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 510 से, ठीक है, ओके। 510, 530, 550, 570, 590, 90 तक था ना, हाँ, ओके। फिर आता है आपका FI, वो तो दिया ही हुआ है हम लोगों को, कितना है? 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट कॉलम। अब नेक्स्ट कॉलम क्या होगा वो अपने को देखना है, तो वो देखना पड़ेगा फॉर्मूला के थ्रू। अब अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? उसका फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। अच्छा, तो DI क्या होता है? DI जो होता है वो होता है XI माइनस A, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला रहती है। तो अभी XI क्या है ये तो अपने पास दिया हुआ है, XI का कॉलम। अच्छा, A क्या है? A बेसिकली आपको XI में, ठीक है, XI में कोई भी नंबर को आपको A सपोज कर लेना है, अज्यूम करना है, ठीक है। तो मैं जनरली जो बिटवीन वाला होता है ना वो कर, जैसे अभी 1 2 3 4 5 है, तो 2 नीचे 2 ऊपर छोड़कर मैंने इसको A सपोज कर लिया। ऐसे कोई रूल नहीं है, आप किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, बट मुझे थोड़ा आसान लगता है तो मैं ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर द मिडल वन, ठीक है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है, दैट्स इट। चलिए, तो अब क्या है? XI माइनस A। XI क्या है? 510, 510 माइनस 550, तो कितना हो जाएगा? -40, ओके। 530 माइनस 550 कितना हो जाएगा? -20। 550 माइनस 550 0। 570 माइनस 550 20। 590 माइनस 550 40। क्लियर हुआ? ठीक है, माइनस किया। देखो XI माइनस A है ना, तो पहले क्या नंबर लेने का? XI लेने का। XI मतलब कि पहला नंबर। माइनस किससे करना है? अज्यूम से। तो जो आपने नंबर अज्यूम किया उसको माइनस करना, ठीक है, उसमें से। ओके, नाउ अब अपने को क्या चाहिए बेटा? अपने को चाहिए सिग्मा। सिग्मा किसका चाहिए? FI/DI का। दैट मीन्स कि पहले मुझे FI/DI को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरा नेक्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा बच्चा? मेरा नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा FI मल्टीप्लाई DI। FI मल्टीप्लाई बाय DI। ओके, सो नाउ अब मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम लोग इसको। क्या है बच्चों? -40 इंटू 12, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 48 होता है ना, ठीक है, तो दैट इज़ -480। 14 इंटू -20 मतलब 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? -20 280, ठीक है। 8 इंटू 0 0। 6 इंटू 20 120। 10 इंटू 40 400, ठीक है, क्लियर ना? ओके, चलो अब इसको प्लस कर लेते हैं। सिग्मा FI/DI, पहले माइनस वाले टर्म्स को प्लस करो, फिर प्लस वाले टर्म्स को प्लस करो। क्या मतलब? क्या मतलब ये है कि जीरो के पहले जो माइनस वाले टर्म्स है पहले उनको प्लस कर लो। देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 480 को आप अगर प्लस करते हैं 280 के साथ तो आपको मिलेगा 760। माइनस की साइन आएगी बट ऑब्वियसली, प्लस 120 को आप प्लस करोगे 400 के साथ तो आपको मिलेगा 520, ठीक है। नाउ 760 में से, ठीक है, 520 को माइनस कर दो। क्यों? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 760 में से 520 को आप माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 240। यहाँ पे
760 इज़ अ ग्रेटर नंबर, उसकी साइन माइनस की, इसके लिए आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है ना बच्चों, क्लियर ना इतना? ओके चलिए बस लगा देते वैल्यू अभी। एक्स बार इज इक्वल टू ए इज़ 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो गया, -240, माइनस इसके लिए ब्रैकेट में रख देती हूँ मैं, अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 50, वो हमने पिछले वाले सम में प्लस कर लिया था ना, तो इसके लिए मेरे को डायरेक्टली याद है। सो नाउ एक्स बार इज इक्वल्स टू 550 प्लस माइनस 240 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, ओके अब 0 0 कैंसल आउट। सो 24 को अगर 5 डिवाइड करेगा तो आएगा 4.8, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 550 माइनस 4.8, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू, ठीक है, 550 में से 4.8 को आप माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा 545.2। ठीक है, क्लियर? ओके अब अगर माइनस करने नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ डेसिमल का। 550 में से 4.8, यहाँ पे कहीं पे कोई इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं, तो अपन आप पॉइंट अज्यूम करके पीछे 0 लगा देते हैं। 4.8, 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट 8, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 कैरी, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 4 5। ठीक है, क्लियर ना? ओके चलो देख लो अच्छे से बच्चों, ये हमने पहले पूरी टेबल बना दी। ठीक है, एक्स आई एफ आई डी आई, बेसिकली आपके फॉर्मूला में जो जो चीज़ें चाहिए ना वो आपको कॉलम में डालनी पड़ती है। ओके देखते जाओ, डन। अब यही सम हम दोबारा करेंगे थर्ड स्टेप के साथ, आई मीन थर्ड मेथड के साथ। ठीक है, ये रहा हमारा पेज। थर्ड मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, डन। चलिए अब इसके में भी एक्स आई का कॉलम डायरेक्टली मैं देख कर लिख देती हूँ यहाँ पर, 510, 530, 550, 570, 590। देन एफ आई वाला कॉलम 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, अब क्या चाहिए, ये दो कॉलम तो फिक्स होते हैं मीन में, अब क्या चाहिए, तो अब अपने को फॉर्मूला भी जाना पड़ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा अभी यू आई क्या होता है भाई, तो यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, अच्छा अभी एच क्या है, एच इज़ द क्लास साइज। ठीक है, एस इज़ द क्लास साइज। अब आप अगर ये वाला देखो, यही सम है ना, ठीक है, तो क्लास साइज मतलब कि कितना गैप है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में गैप कितना है, तो ये 500 ये 520 है, तो 20-20 का गैप हुआ ना। देखो इन सब में कितना गैप है, 20-20 का। 540 और 520 माइनस करो 20, 560 और 540 माइनस करो 20, 580 और 560 माइनस करो 20, तो गैप कितना हुआ 20। तो इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एच क्या हो गया 20। क्लियर? ओके नाउ अब जैसे पहले हम लोगों ने 550 को ए एज्यूम किया था, तो अभी भी मैं उसी को ही एज्यूम कर लेती हूँ। ओके सो अब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखो 510 माइनस 550 कितना हो जाएगा, -40, -40 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा, -2, है ना। क्लियर हुआ? देखो लिख के बताऊँ, ये वाला कर रही हूँ मैं, तो एक्स आई कितना ले रही हूँ 510, यहाँ पे देखो रफ वर्क। ठीक है, फिर किससे माइनस कर रही हूँ 550 से। ओके फिर डिवाइड बाय क्या है एच, एच कितना है बच्चों 20। ओके सो 510 माइनस 550 -40 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया -2, तो क्या हो गया -2। क्लियर? बस फास्ट करते जा सकते हैं अपन इसको इस तरीके से।
अब अगेन 550 में से 530 गया तो कितना गैप है 20 का, तो -20 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा -1, ये 0 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप, तो क्या मिल जाएगा 1 और इसको क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब अपने को FI/UI निकालना है ना। ठीक है, फिर सिग्मा करना है, तो नेक्स्ट कॉलम इज FI इंटू UI। ओके, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 12 इंटू -2 -24, 14 इंटू -1 -14, 0, 6 इंटू 1 6, 10 2 ज़ा 20। ठीक है, डन, आ गया सब कुछ। चलो इसको प्लस कर लेते हैं हम लोग। सिग्मा FI/UI -24 और -14, अगेन 0 के ऊपर वाले प्लस करना, 0 के नीचे वाले प्लस कर लेना। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर -48 प्लस 26। ठीक है, सो सिग्मा FI/UI इक्वल्स टू -28 48, मतलब 48 में से 26 अगर हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा 22। 48 इज़ अ ग्रेटर नंबर, साइन माइनस किया तो इसके लिए -22। ठीक है, मेरे पास स्पेस यहाँ पे नहीं थी, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, वरना आपको दिखाई नहीं देता। ओके, चलो अब सम कर लेते हैं हम लोग। x बार इज इक्वल्स टू 550 अज्यूम प्लस -22 ब्रैकेट में लिख दिया। FI सिग्मा FI 50 है और h हुआ 20। ठीक है, सो 550 -22 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 20, 0 0 कैंसिल। ओके, क्या हो जाएगा 550 -22 इंटू 4 इज़ 44, 44 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो 44 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो अपने को मिलेगा 8.8। तो 550 माइनस 8.8 कितना हो जाएगा, 550 माइनस 8.8 इज़, मिस्टेक हुई, कहीं पे मिस्टेक हुई हमारी, क्योंकि आंसर तो वही आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, 545.2 आना चाहिए। अभी 545.1 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, रुकना। 550, ओके, लेट मी चेक, 1 सेकंड, ओके सॉरी 1 सेकंड, कहीं कुछ मिस्टेक हुई कैलकुलेशन करने में। ओके, 20 का गैप है ना। ठीक है, तो 22 माइनस 10 0 देन 1 एंड देन 2। ओके, ये भी ठीक है। 26 0 माइनस 14 माइनस 24, ये भी आ गया। सो बेसिकली 24 और 14 को प्लस करेंगे तो अच्छा 38 आएगा, नहीं मैंने 48 लिख दिया, ये रहा बच्चों, ये 38 आएगा, सॉरी 38। ओके, 38 को मैंने 48 लिख दिया था। सो 38 माइनस 26 कितना आएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, फिर से लिख दूँ -12। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया -12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 24। अब 24 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5 से तो आएगा आपको 4.8। अब आ गया। ठीक है, 4.8 इसका अंदर माइनस करोगे तो क्या होगा 545.2। ठीक है, डन। चलिए देख लीजिए एक बार बच्चों, देख लीजिए यहाँ तक टेबल बना दी। टेबल आपको क्लियर हो गई ना। XI FI तो आपको आपके क्वेश्चन में से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप कौन सी मेथड लगाते हो बाकी कॉलम जो है वो उस पर डिपेंड करते हैं। देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बेसिकली 36 क्वेश्चन नंबर को मैंने 3 मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा दिया। आपको जो मेथड ज़्यादा अच्छी लगती है और जिस मेथड पे आपका हाथ बैठा हुआ है उस मेथड को आप फॉलो कीजिए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ना बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, तो हमें देखना है कि आपको जो ये इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, मतलब कि जो इक्वेशंस दिए हुए हैं तो वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। नाउ इसमें हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इसको
हमारे पास लीनियर पे इक्वेशन है तो इसको हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे a1 क्या हो गया, a1 इज़ 2 और b1 क्या है, b1 इज़ -5। ठीक है, और c1 क्या है, देखो बेटा अब यहाँ पे क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इसके साथ ही है, ये 10 बाहर है तो अगर इसको अंदर ले तो -10 हो जाएगा, तो लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन लिख देते हैं। यहाँ पे a2 क्या हुआ 1, यहाँ पे x यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1। ओके, b2 क्या हुआ इसके अंदर -5/2। ओके, और c2 क्या हुआ, अगेन कांस्टेंट बाहर है तो अंदर की तरफ ले लेंगे तो +5 का -5। ओके, नाउ फॉर कंसिस्टेंसी हमारे पास फॉर्मूला होता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, ये चेक करना है हम लोगों को। ओके, तो बेसिकली a1 क्या है 2 और a2 क्या है 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 क्या है -5 और b2 क्या है -5/2। ओके, तो इसको ऊपर ले लेंगे हम लोग, तो 2/1 इज़ नॉट इक्वल्स टू -5 इंटू 2, इसको 2 को ऊपर ले लिया, कैंसल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, सो इसमें हो जाएगा 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, बट ये तो इक्वल टू आ गया ना। ठीक है, ये तो इक्वल टू आ गया, तो इसका मतलब कि इस फॉर्मूला के हिसाब से तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। चलो एक और फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। एक और फॉर्मूला होता है कंसिस्टेंसी के लिए, और वो रहता है a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 इज़ इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, 2 रहती हैं, तो अभी हम लोग इसके थ्रू चेक कर लेते हैं। तो देखो a1/a2 तो ये 2/1, b1/b2 -5/2। ठीक है, और c1/c2 दैट इज़ -10/-5। ओके, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हुआ 2, ये 2 ऊपर आ गया, अभी आपको यहाँ से क्लियर हो गया, इज़ इक्वल्स टू कैंसल आउट 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आया यस। ठीक है, तो कंसिस्टेंट तो है ये, समझ रहे हो, इट इज़ कंसिस्टेंट, बट इस फॉर्मूला के हिसाब से नहीं है और इस फॉर्मूला के हिसाब से है, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़ कंसिस्टेंट बट डिपेंड ऑन द कंडीशन। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसके लिए है बट इसके लिए नहीं है। ओके, तो आप ये चीज़ लिख दोगे, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंसी आती है। अगर ये नॉट इक्वल है, ठीक है, बट ये एक्चुअली इक्वल दिख रहा है, तो इसके लिए तो कंसिस्टेंट नहीं है बट इसके लिए कंसिस्टेंट है। फॉर्मूला तो वही है हमारी, ओके, इक्वेशन भी वही है, तो इसके लिए आप उसमें ये चीज़ मेंशन कर लेंगे। बात समझ आई बच्चों अच्छे से? ठीक है, एक बार देख लो। चलो हम लोग करते हैं 38। चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 38 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x - 35 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, रूट्स निकाले मतलब एक्सक्लूड निकालिए। इक्वेशन क्या है, x² + 2x - 35। ओके, सो इक्वेशन इज x² + 2x - 35 = 0। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक ना, फैक्टराइजेशन मेथड, अब इसका मतलब क्या है कि 35, ठीक है, और आगे नंबर कुछ भी नहीं है तो 1, वैसे कुछ नंबर होता तो अपन वो चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली आगे जो नंबर है और जो लास्ट होता है कांस्टेंट, उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो 1 × 35 इज़ 35। अब 35 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 में आता है, दूसरा 5 7 ज़ा 35, और तो किसी में नहीं आता। ठीक है, तो अब हमें मिडल टर्म क्या चाहिए, मिडल टर्म हमें 2 चाहिए। तो चेक कर लो, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 मिल जाएगा ना, मतलब कि ये फैक्टर वैलिड है। तो यहाँ पे कैसे लिखना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखना है, प्लस आपने जो फैक्टर डिसाइड किया ना बेटा, उसमें जो ग्रेटर नंबर होगा उसको पहले लिखना है, 7x
फिर जो स्मॉलर नंबर है वो लिखना है 5x। इन दोनों के बीच में साइन आती है, कौन सी आती है, यहाँ पे जो साइन होते हैं उनका मर्ज कर लो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और फिर पीछे वाला कांस्टेंट एज इट इज़। ओके, नाउ आपके पास 4 हो गए फैक्टर्स, दो के ग्रुप बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x + 7, या -5 कॉमन निकलेगा तो x + 7, ठीक है। तो क्या हो गया, x - 5 इज़ वन ब्रैकेट, x - 7 इज़ द अनदर ब्रैकेट, सो देयरफॉर x - 5 = 0 and x + 7 = 0, so therefore x = 5 and x = -7, ठीक है। आगे रूट्स इजी, कुछ है नहीं इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए क्या कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन। एड -5 + -8 + -11 टिल -230। एड मतलब कि सम करना है, सम मतलब कि SN, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ऐड करना है -5 को, -8 को, -11 को, डॉट 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 -230। ओके, चलो चलो। तो अब बेसिकली यहाँ पर a क्या हो गया -5, d क्या होता है, d इज़ a2 - a1, मतलब -8 -5, समझ आया ना, a2 - a1, तो a2 इज़ -8, माइनस की साइन, फिर a1 क्या है -5, सो d इज इक्वल्स टू -8 माइनस प्लस 5, तो क्या हो गया -3, ओके। और आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, आपको an या तो l जो भी आप लिखो, आपको दिया हुआ है -230। आपको सम निकालना है, तो जब लास्ट टर्म दिया होता है तो SN की फॉर्मूला क्या होती है, SN की फॉर्मूला होती है n/2 a + l, यही होती है ना। बट अभी हमें n नहीं पता, ठीक है, हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं पता। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और फॉर्मूले की मदद लेंगे। कौन सी फॉर्मूला की मदद है, an। तो an इज इक्वल्स टू a + n - 1d, ठीक है। तो an कितना है, लास्ट टर्म कितना है -230, -230 इज इक्वल्स टू a क्या हुआ -5 + n - 1, और ये हो गया -3, ठीक है ना बच्चों। ओके, सो -230 ये यहाँ पे आ जाओ तो +5 इज इक्वल्स टू n - 1 -3, -230 मतलब 230 में से 5 निकल जाएगा तो 225 बचेगा। ओके, सो क्या हो जाएगा -225 इज इक्वल्स टू n - 1 -3। ओके, सो -225 डिवाइड बाय -3, इसको नीचे लेके आ गए, मल्टीप्लाई में है ना, इसके लिए माइनस माइनस कैंसल आउट। सो 225 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू n - 1। ओके, तो 225 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं मिलेगा आंसर 75। सो 75 इज इक्वल्स टू n - 1, 75 + 1 इक्वल्स टू n, 1 को यहाँ पे ले लिया तो n कितना आ गया 76। ओके, बस ठीक है, अब यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। सो SN मतलब कि S 76, टोटल टर्म्स कितने हो गए 76। 76 डिवाइड बाय 2, a की जगह क्या हो जाएगा -5 + l की जगह -230। ओके, सो 76 डिवाइडेड बाय आप 2 करोगे तो क्या होगा, 2 3 = 6, 1 कैरी 8, 38 -5 -230 प्लस माइनस माइनस, सो 38 - 235 हुआ, ठीक है। सो 38 और 235 अगर हम लोग करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 8930 माइनस में, ठीक है। तो ये प्लस रहेगा इन 76 टर्म्स को प्लस करके। डन, क्लियर हुआ बेटा। देखो हमेशा चैप्टर 5 जो है, ठीक है, उसमें आप याद करना कि कभी भी, ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं है आपके पास, ठीक है, a नहीं है, n नहीं है, an नहीं है, तो हमेशा इसको यूज़ करना। ये आपका रामबाण है, ठीक है। ये इक्वेशन आपके सब दर्दों की दवाई है, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाएंगी जो आप SN में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर बेटा, चलो देखो एक बार अच्छे से। सो 39 नंबर
अच्छा 39 तो हो गया ना, 40 सॉरी 40। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ़ पॉइंट्स A 6,1, B 8,2, C 9,4 एंड D P,3 आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। सो यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो मैं उसको ही ड्रॉ कर लेती हूँ डायरेक्टली। ये हो गया पैरेललोग्राम। आपको इसमें A पॉइंट दी हुई है 6,1, B दिया हुआ है 8,2, C दिया हुआ है 9,4 और D दिया हुआ है P,3। आपको इसमें इसके लिए निकालनी है। ओके, नाउ बेसिकली बेटा देखो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। बहुत बेसिक स्टडी है। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट O इन पैरेललोग्राम। मतलब कि ये जो पॉइंट होगी ये इस डायगोनल और इस डायगोनल के लिए सेम होगी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, बस इसी का यूज़ करना है। ओके, अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इक्वली काट रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो O पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा। बात आई समझ में। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये BD डायगोनल और ये AD डायगोनल। हम कह रहे हैं कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये है जैसे कि AC जो है वो 2 इक्वल हिस्सों में कटा और BD जो है वो 2 इक्वल हिस्सों में कटा, OB और OD में। सो देयरफॉर वी कुड से दैट मिड पॉइंट ऑफ AC इज़ इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों का जो मिड पॉइंट है वो O है और सेम ही है। ओके, अब मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या होती है? मिड पॉइंट की फॉर्मूला होती है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। यही होती है ना, ठीक है। ये होती है फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला। तो बस अभी आपके पास क्या पॉइंट है? AC। देखो AC ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? x1 + x2 डिवाइड बाई 2। x1 इज़ 6, x2 इज़ 9, तो क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर 6 + 9 डिवाइड बाई 2, y1 के लिए 1 और y2 के लिए 4, तो 1 + 4 डिवाइड बाई 2। ओके, इज़ इक्वल्स टू BD के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो 8 + P डिवाइड बाई 2 और क्या हो जाएगा? 2 + 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर आया समझ में बच्चों? ओके, बस अभी सॉल्व कर लो। 6 + 9 15 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 8 + P डिवाइड बाई 2 2 + 3 डिवाइड बाई 2। ओके, हमें P की वैल्यू निकालनी है। ये कॉमा के पहले है, मतलब कि ये x कोऑर्डिनेट है, तो हम इस x कोऑर्डिनेट को इस x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे। सो देयरफॉर 15/2 इज इक्वल्स टू 8 + P/2। 2 कैंसिल हो गया, है ना। सो देयरफॉर 15 इज इक्वल्स टू 8 + P। सो देयरफॉर 15 - 8 इक्वल्स टू P। सो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7। ओके, सो P की वैल्यू आपकी आ गई 7। डन बेटा, क्लियर हो गया, समझ आया? ओके, तो कभी भी से पैरेललोग्राम ये वो कुछ भी हो ना, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखो। पैरेललोग्राम के बाद कोई भी शेप आता है, स्क्वायर, रोम्बस वगैरह सब, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते ही हैं। ओके, तो आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिया होता फिर भी ये स्टेटमेंट आता, स्क्वायर दिया होता फिर भी ये स्टेटमेंट आता, तो बेसिकली सबके अंदर आपको यही चीज़ आ जाती है। तो इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी वर्टाइसिस का आपको कोई वर्टाइसिस ढूंढनी है, ठीक है, या तो आपको उनका कोई मिसिंग वैल्यू ढूंढना है, तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। आप उसको आराम से, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, चलिए नाउ अब हम करते हैं 40 ही नंबर क्वेश्चन, बट उसका और क्वेश्चन 40 और
फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9. पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. ओके, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं. पॉइंट ए ले लेते हैं 2, -5 और पॉइंट बी लेते हैं -2, 9. ठीक है, एक पॉइंट है जो इन दोनों की इक्वल डिस्टेंस पे, लेट्स से कि P इज़ अ पॉइंट जो इसकी और इसकी इक्वल डिस्टेंस पर है, और ये जो P पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है. एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. ठीक है, देखो एक ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ है अपना, ठीक है, उसमें अगर आप कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे करते हो तो मतलब कि y आप 0 लिखते हो ना. ठीक है, तो y 0 हो गया और इस पॉइंट को हम लोग a नाम दे देते हैं. आपकी मर्ज़ी, a x जो भी देना है दे दो. ठीक है, ओके. नाउ अब अगर ये इक्वी डिस्टेंस, इसका मतलब कि AP इज़ इक्वल्स टू PB होगा, है ना. ओके, अब AP इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस है ना A और P से लेकर. दैट मीन्स कि वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अच्छा, अभी कोई मेरे को कमेंट मत करना, मैम हमारी बुक में x1 - x2 है, क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर स्क्वायर है. क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो कोई भी आप कैसे भी ले लो, अगर नंबर माइनस में होगा भी तो ऑटोमेटिकली पावर 2 करके पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए वो इशू नहीं है. ओके, नाउ अब x2 - x1 AP, ये रहा AP के लिए इस पॉइंट को मैं x1 ले रही हूँ और इस पॉइंट को मैं y1 ले रही हूँ, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2. समझ में आई बात? ठीक है, तो x2 क्या है, a -2 होल स्क्वायर, y2 क्या है 0 -5 होल स्क्वायर. ठीक है, अच्छा अब ये दोनों रूट है ना, तो ये दोनों रूट कट सकते हैं, इक्वल टू में तो दोनों रूट कट सकते हैं. अच्छा यू ना एग्जाम में काट के मत आना वरना मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, वैसे इसको कहते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स लाइक दैट, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली रूट हटा दिया. यूँ काट के शो करोगे तो उल्टे मार्क्स कट जाएंगे, कभी शो मत करना. ठीक है, ये तो अपन मैथमेटिकली दिखाना नहीं होता है इसको. अब ये क्या है, PB है बेटा, है ना, ये AP का वैल्यू हो गया. अब PB का यहाँ पे करना है, तो PB के लिए हम लोग क्या कर लें, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया. ठीक है, तो x2 क्या है -2 - a होल स्क्वायर, y2 क्या है 9 - 0 होल स्क्वायर. ओके, क्लियर. स्क्वायर रूट तो हट गया ना, अब वो तो आपको क्लियर हो गया. ओके, ना अब a - 2 होल स्क्वायर तो फॉर्मूला लगेगी, कौन सी, a - b होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगेगी ना. a स्क्वायर -2 b की जगह 2 प्लस b स्क्वायर प्लस, ओके ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2 ab प्लस b स्क्वायर प्लस 9 - 0 इज़ 9 का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा. नाउ a स्क्वायर -2 2 ज़ा 4a, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस, तो 2 2 ज़ा 4 -4a प्लस a स्क्वायर प्लस 81. ठीक है, क्लियर. नाउ बेटा, ओके, सो देयरफॉर a स्क्वायर -4a प्लस 29 इक्वल्स टू a स्क्वायर -4a प्लस 8 प्लस कितना होगा 85. ओके, डन. ओके बेटा, यहाँ पे एक बार देख लेना, ये क्या है 2 2 ज़ा 4. ओके, 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस 4a. हाँ, ओके. सो नाउ सारे टर्म्स इकट्ठे ले लेते हैं हम लोग. a स्क्वायर -4a प्लस 29 माइनस a स्क्वायर 4 है, यहाँ पे आएगा -4a, 85 अंदर जाएगा -85 इक्वल्स टू 0. इन शो मैंने सारे के सारे टर्म्स को इक्वल टू के यहाँ पे शिफ्ट कर लिया. a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट, -4a -8a, 29 प्लस 29 -85 मतलब कि प्लस माइनस होगा,
तो 85 में से आपको 29 को माइनस करना है। सो क्या हो जाएगा, -56 इक्वल्स टू 0। सो -8a इज इक्वल्स टू 56, इसको वहाँ शिफ्ट कर लिया। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 56 अपॉन -8। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू -7। तो जो p पॉइंट है दैट इज़ a, 0 वो क्या हो गया, -7, 0 आंसर। ए पी इक्वल्स टू पी बी, इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट पी जो है वहाँ लोकेट करेगा इनके इक्वल डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस है इसके लिए ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगा दिया। ओके, ये दोनों की इक्वल टू में रूट है तो कट गया, विच वी कांट शो, नीदर हम कोई रीज़न लिखते हैं इसके लिए ना कुछ शो करते हैं, इट्स लॉजिकल, कट गया। और फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी होल स्क्वायर, या तो आप x माइनस वाई होल स्क्वायर, जो भी तुमने लर्न किया हो तुम्हारे बचपन में, ठीक है, बचपन का प्यार। तो ये हो जाता है जैसे x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला लगाई मैंने, ठीक है, डन। फिर तो कैलकुलेशन ही है जिसमें आप माहिर हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और दैट इज़ 41। ओके, लेट मी टर्न द पेज। 41, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both the radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. Okay, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक सॉलिड है, एक शेप है जिसके अंदर कोन का जो शेप है वो हेमिस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, चलो थोड़ा फिगर बनाते जाएं तो क्लियर हो। क्या कह रहा है, मैं यूँ शिफ्ट कर लूँ, है ना, क्वेश्चन में रीड करते जा रहे हैं साथ साथ। सो अ सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। तो ये हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर कोन जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, विथ बोथ देयर रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस सेम है। तो एक कोन दिया हुआ है और एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है। ठीक है, और इन दोनों का रेडियस सेम है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज़ इक्वल टू इट्स रेडियस। और ये जो कोन की जो हाइट है, ये जो हाइट होती है कोन की, ठीक है, ये वाली, ये इसके रेडियस के बराबर है। तो हाइट भी क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, तो अपने को इसमें वॉल्यूम निकालना है। ओके, बहुत इजी है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, मैं क्या कर लेती हूँ, मैं पाई को बाहर कॉमन निकाल देती हूँ। तो क्या बच गया, 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब। आर 1 है, सो 1/3 1 स्क्वायर, एच भी 1 है, यहाँ पे 2/3 आर क्यूब का 1 क्यूब। सो पाई 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1, तो सिंपली क्या बचा, 1/3, 1 का क्यूब 1, तो क्या बच गया, 2/3। ठीक है, नाउ एज दे हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लेने की तो ज़रूरत ही नहीं आती है, तो न्यूमरेटर्स को प्लस कर लेते हैं। कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया हम लोगों ने, 1 + 2 = 3। ओके, 3 कैंसल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। क्लियर, इजी था, कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला ही तो लगाया और तो क्या किया। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, किंग्स क्वीन जैक एस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड। अच्छा, वो निकाल दिए गए हैं। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज
drawn at random, find the probability that the card is drawn a face card, a red card, a black card. ओके चलो, पहले तो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अभी अपन के पास जो टोटल कार्ड्स हैं वो 52 हैं। उसमें से कह रहा है कि किंग, क्वीन, जैक और एस ब्लैक कलर के निकाल देते हैं। अब ब्लैक कलर के है ना टोटल 2 सेक्शंस होते हैं, एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है, पता है ना। जैसे कि मैं कार्ड्स की बात करूं यहाँ पर बच्चों, तो कार्ड्स जो हैं वो 2 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, ब्लैक कलर में और रेड कलर में, ठीक है। टोटल 26 होते हैं, ब्लैक और रेड 26 होते हैं। फिर ये ब्लैक जो है वो और 2 में डिवाइड हो जाता है, किस किस में, एक स्पेड में और एक क्लब में। और ये जो रेड होता है वो हार्ट में और डायमंड में। मतलब टोटल कितने हो जाते हैं, 13, 13, 13 और 13। ओके क्लियर। अब ब्लैक के 2 हिस्से हैं, 2 ग्रुप्स हैं, तो दोनों में किंग, क्वीन, जैक, एस तो रहेगा ही, ठीक है। तो इसमें एक किंग रहेगा, एक क्वीन रहेगी, एक जैक और एक इक्का। इसके अंदर भी एक किंग, एक क्वीन, एक गुलाम, एक इक्का। तो टोटल किंग कितने हैं, ब्लैक, पूरे ब्लैक में 2 किंग कितने हैं, 2 क्वीन कितनी हैं, 2 जैक कितने हैं, 2 और ये कितने हैं, 2 मिला कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 52 कार्ड में से ओके सो रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास कितने बच जाते हैं, 52 में से 8 को मैंने माइनस कर दिया, निकाल दिया। कैसे निकाला पता चला ना, ठीक है। 2 राजा, 2 रानी, 2 गुलाम और 2 इक्की। तो इसमें इस हिसाब से मैंने 8 कार्ड जो है वो निकाल दिए। तो कितने बच जाते हैं हमारे पास, 44। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अभी ये जो 44 है ना, ये अपना टोटल कार्ड्स हो गए ना। टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास, 44। अब क्या कह रहे हैं ये जनाब हमसे, अब हमसे ये कह रहे हैं दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ अ फेस कार्ड, ठीक है। अब फेस कार्ड निकल रहा है, वो बताओ। फेस कार्ड, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट को मैं ए ले लेती हूँ। अब देखो बेटा, ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कौन से होते हैं, 3 होते हैं ना, राजा, रानी, गुलाम, इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। अब ये तो 8 निकल गए, ओके। तो बेसिकली 1 2 3 1 2 3 ये 6 तो यहाँ पे निकल गए। तो हमारे पास सिर्फ रेड वाले ही हैं। रेड वाले कितने होंगे, 6 होंगे। हार्ट का राजा, हार्ट की रानी और हार्ट का गुलाम, ठीक है। डायमंड का राजा, डायमंड की रानी, डायमंड का गुलाम, तो 3 हो गए, ठीक है। तो 3 यहाँ के 3 यहाँ के टोटल कितने हो गए, 6। तो फेस कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 6। तो क्या होगा, फेस कार्ड पूछ रहा है, तो 6/44 टोटल तो अपने पास वही है ना, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 22 ज़ा, तो कितना आया, 3/22। ये आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर, ओके। नाउ सेकंड क्या कह रहा है, देख लेते क्वेश्चन। और रेड कार्ड, ठीक है, रेड कार्ड निकलना चाहिए। तो बी इवेंट का क्या है, रेड कार्ड। अब रेड कार्ड टोटल मैंने कितने बोले हैं बेटा, रेड कार्ड टोटल मैंने कितने पता है कितने होते हैं, 26 होते हैं ना। इसमें से तो अपन ने कुछ निकाला ही नहीं है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 26 हैं। तो हमारी जो आउटकम है वो 26 है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी इज़ 26/44। ओके, सो 2 13 ज़ा 2 22 ज़ा, तो कितना आया, 13/22। ओके, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है अ ब्लैक कार्ड, ठीक है, अ ब्लैक कार्ड। तो सी है हमारे पास ब्लैक कार्ड। चलो बच्चों, अब देखो बेटा, हम लोगों ने ये 8 तो निकाल दिए ब्लैक कार्ड में से, है ना, बात समझ आ रही है ना। ये 4 और ये 4 तो निकाल दिए, टोटल 8 अपन ने निकाल दिए, ये 8 अपन ने निकाल दिए। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26। तो 26 में से तो 8 हमने स्टार्टिंग में रिमूव कर लिए थे। तो 26 में से जब आप 8 माइनस कर लोगे, मतलब तुम निकाल दोगे, तो कितने बच जाएंगे आपको मिल जाएंगे 18। सो therefore the probability of the event C is 18/44। 2 9 ज़ा 2 22 ज़ा, तो क्या आया, 9/22। क्लियर, ओके। बस पत्तों का तुम्हें कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, और तो क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। डन, ओके।
क्वेश्चन को समझता, बस ये तुम्हें समझना ज़रूरी है। ओके, ये समझना ज़रूरी है, ये समझ में आ गया तो फिर तो क्या करना है, फिर तो आसानी है। चलिए चलते हैं हम लोग 42 का। और क्या है 42 में, मैं इसको ऊपर ले लूँ थोड़ा। मार्क्स आर गिवन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो अब बेसिकली टोटल देखना पड़ेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स की पूछ रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स को प्लस करना पड़ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 + 20 26। ओके, 26 + 24 50, 50 + 28 78 + 15 93 + 4 97 + 2 99 + 1 100। ओके, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 100 स्टूडेंट्स। नाउ अब आपसे पूछ रहा है ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स। अब देखो मार्क्स स्कोर 40 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा मतलब कि 42 और 43, यही तो दो 40 से ज़्यादा है। तो 42 में टोटल बच्चे कितने हैं, 2, और 43 में कितना है, 1, तो कितने बच्चे हो गए, 3। सो नाउ स्टूडेंट्स स्कोर more than 40 marks, ये इवेंट A is 2 + 1 that is 3. So therefore probability of the event A is 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास 3, 100, और 40 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले कितने हैं, 3, तो 3/100, जिसको आप 0.03 भी लिख सकते हैं। नाउ सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 30 मार्क्स, 30 से कम। अब 30 से कम वाले यहाँ तक हो गए, 20 25 28 और 29, उसके बाद 30 वाले हैं। ठीक है, तो इन बच्चों के टोटल कितने हो जाएंगे देख लेते हैं हम लोग फिर से। चलो पहले मैं लिख दूँ थोड़ा, ये बी के लिए क्या है, स्टूडेंट स्कोर लेस देन 30 मार्क्स। ठीक है, लेस देन 30 मतलब 30, हाँ ओके, तो कितना हो जाएगा, 6, आ जाओ प्लस कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 6 + 20 तो 26 + 24 तो 50 + 28 तो 78। ठीक है, तो टोटल हो गए 78। So therefore probability is equals to 78/100, that means 0.78। डन, इजी था ना, ओके। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन सी कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। मैंने अगेन कोशिश की, ठीक है, बेसिक से बेसिक टर्म को भी एक्सप्लेन करके समझाने की, और जहाँ जहाँ नीड हुआ टिप ट्रिक्स दोनों बता दी गई। ओके, सो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं सेक्शन सी। अब हम मिलेंगे सेक्शन डी के क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, अच्छे से लर्न करते रहना। ठीक है, कुछ डाउट हो, कुछ बोलना हो तो कमेंट सेशन आपके पास है, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।